Hello, everybody. On this auspicious occasion of Dr. Rajendra Prasad's birth anniversary, आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं को डेडिकेट किया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एज अ प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम जानेंगे और जानेंगे कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनका कंट्रीब्यूशन रहा भारत के इतिहास में और आज तक कि इनको क्यों याद किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके जन्म की। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों बिहार, सिवान डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। एंड ही वॉज द सन ऑफ श्री महादेव सहाय जी। अर्लीस्ट मेमोरीज में आप देखेंगे कबड्डी खेलने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और साथ ही उनके विलेज के बहुत सारे ओल्ड कस्टम, ऐसी प्रथाएं हुआ करती थी और इसी कारणवश इनकी शादी जो है 12 साल की उम्र में राजवंशी देवी के साथ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साथ ही यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन किया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। 1911 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और बिहार और उड़ीसा रीजन के ये जो है ये लीडर बनते हैं। बचपन से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई गई, जिसमें फ़ारसी लैंग्वेज भी इनको सिखाई गई थी बाय अ मौलवी यानी कि मुस्लिम स्कॉलर, क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि वो पर्शियन लैंग्वेज सीखे, हिंदी, अरिथमेटिक, बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने का शौक़ भी था और उनके फादर का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे योगदान रहा उनको सिखाने में। साथ ही ही यूज्ड टू स्टे एट ईडन हिंदू हॉस्टल कैलकाटा में ड्यूरिंग उनके एजुकेशनल ईयर्स के टाइम पे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स में अपना पीजी किया। Dr. Rajendra Prasad ji, he played a major role in forming the Bihari Students Conference in the year 1906 at the hall of Patna College। तो ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जीके के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। जैसे बिहारी स्टूडेंट्स कॉलेज इम्पॉर्टेंट है, साथ ही यहाँ पे इनका जन्म जो हुआ है सिवान बिहार में, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर। अब जो भी सुपरलेटिव होते हैं आप जानते हैं, जो लूसेंट के लास्ट मिसलेनियस पोर्शन में होते हैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ पे इनका क्या योगदान रहा ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर के पहले मिनिस्टर बनाए जाते हैं 1946 में, जब इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। साथ ही ब्रिटिश गवर्नेंस हैड जेल्ड, इनको जेल किया गया था, कई बार ये जेल गए हैं। ही वॉज अरेस्टेड फॉर हिज सपोर्ट इन जो सॉल्ट सत्याग्रह था वहाँ पे 1931 में। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनको जेल जाना पड़ा था। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्विट कांग्रेस एंड सेट अप न्यू गाइडलाइंस फॉर द पार्लियामेंटेरियंस दैट आर स्टिल, आज भी हम इसको फॉलो करते हैं, जो गाइडलाइंस उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के लिए, एमपीज और एमएलएस के लिए बनाई। फिर साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ही वाज यूनानिमसली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो इनको इलेक्ट किया गया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हम जानेंगे। जैसे 1934 के जनवरी मंथ में बिहार में बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फ्री करना पड़ा ताकि वो जो भी रिलीफ सर्विसेज हैं उनको लीड कर पाएँ, उनको देख पाएँ, देखभाल कर पाएँ स्टेट में। साथ ही 1 साल के बाद क्या हुआ, एक और अर्थक्वेक आया, जो अभी यहाँ पे इंडिया में रीजन नहीं है, वो रीजन पाकिस्तान में है, क्वेटा रीजन, वहाँ पे आया, जहाँ पे फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ क्वेटा अर्थक्वेक रिलीफ कमेटी, ताकि लोगों का देखभाल करा जाए, किनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं उनको देखा जाए। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। चलिए आगे यहाँ पे जानते हैं एज अ लॉयर। सो जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग इसमें इंटरेस्ट लोगे डेफिनेटली। 1915 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मास्टर्स ऑफ लॉ में अपीयर हुए फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा।
दोस्तों वो एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया और साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। 1916 में ही कमेंस्ड हिज लीगल करियर इन दी पटना हाई कोर्ट से इन्होंने शुरुआत करी थी। उन्होंने डॉक्टरेट इन लॉ फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1937 में हासिल कर लिया। तो LLM भी किया था, देन ही वाज PhD ऑल्सो फ्रॉम लॉ या डॉक्टरेट इन लॉ। तो ये जॉइंट कांग्रेस, ये तो मैंने आपको बताया था। हिज इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रीज फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स डे यानी कि जब वो कॉलेज में थे तब से शुरुआत हो गई थी गांधी जी के साथ। उन्होंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली। जब INC के सेशंस उन्होंने अटेंड करे एज अ वॉलंटियर 1906 में, ऑफिशियली इन्होंने 1911 में ज्वाइन किया। 1934 में इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी डिक्लेयर किया गया था बॉम्बे सेशन में। चलिए आगे जानते हैं दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में मैंने आपको बताया पूरी तरह से चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भागीदारी ली थी। He gave his law practice and dedicated himself to the cause of freedom. He led programs of non-cooperation in Bihar. पूरा स्टेट टूर करते थे, पब्लिक मीटिंग्स हेल्ड करते थे और बहुत सारी स्पीचेस करी उन्होंने इस मूवमेंट में, लोगों को जानने में, लोगों को अपना कॉज बताने में। साथ ही इन रिस्पॉन्स टू गांधीज कॉल फॉर बॉयकॉट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन institutions, he told his son Mrityunjay Prasad to drop out of a school and enroll in Bihar Vidyapith, an institution he and his colleagues developed on traditional Indian model. तो बेसिकली इंडियन मॉडल पे जो स्कूल बनाया गया था, उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन वहाँ से, जो वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करते थे वहाँ से कटवा के नाम, उन्होंने इंडियन मॉडल पे जो बेस स्कूल था वहाँ पे अपना एडमिशन करा लिया। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जेल के बारे में मैंने आपको बताया, कई बार इनको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट्स में इनको जेल जाना पड़ा और इसमें भी बहुत ही बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सेदारी ली। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी किसी चीज़ की भी कोई कमी रही। लीगेसी की बात करी जाए, ही वाज इलेक्टेड यूनानिमसली इन 1952 एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर दोस्तों इनको री इलेक्ट किया गया था 1957 में। ये सारे आपके प्री के क्वेश्चंस हैं। And he remains the only president of India to achieve this feat. Prasad is the only president to serve 2 full terms and he stayed in office for the longest term of around 12 साल। तो आज तक की अगर आपसे पूछा जाए who is the longest serving president of India, so it is till date Dr. Rajendra Prasad, the first president of India. So as the president of India, Dr. Rajendra Prasad had to quit Congress and set up a new guideline. During his rule, Mughal gardens at Rashtrapati Bhavan, जो आज भी exist करते हैं, they were opened to public for the first time for about a month and it has since become a major tourist attraction. दिल्ली में और भारत के बहुत सारे जगह से लोग आते हैं और मुगल गार्डन्स को विजिट करते हैं। दोस्तों साथ ही यहाँ पे रिटायरमेंट 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ से भी उन्होंने रिटायर किया। ही चोज टू गो बैक टू पटना, वापस चले गए और अपनी जो रिटायरमेंट की बाद की ज़िंदगी है वहाँ उन्होंने गुजारी। और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया और इनकी डेथ जो है 1963 में होती है। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट सदाकत आश्रम इन पटना एंड एट दैट टाइम ही वॉज 78 years of age। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बर्थ एनिवर्सरी। इसी नोट पे दोस्तों आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड बाय।